हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी और उसको अच्छे से समझा होगा। और होम साइंस की वीडियोस मैं आगे भी बनाती रहूँगी ताकि आपको होम साइंस की बुक है जो इजीली समझ में आ जाए। तो हम आगे चलते हैं अब इसमें। पिछली वीडियो में हमने वर्क की बात की थी, मीनिंगफुल वर्क की बात की थी और जॉब की बात की थी। और थोड़ा बहुत हमने करियर के बारे में भी डिस्कस किया था कि जॉब और करियर में क्या फ़र्क होता है। तो आगे चलते हैं अब उससे। वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड। तो वर्क क्या चीज़ होती है, हमने पढ़ा था कि कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ भी काम हम करते हैं उसको हम वर्क कहते हैं। एंड यूजुअली हम सब कुछ ना कुछ काम करते ही हैं अपनी लाइफ में। इवन हमने देखा था कि एनिमल्स भी काम करते हैं, वो अपने लिए खाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं। तो वो सब चीज़ें वर्क में आ जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका काम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से है या सिर्फ मनी की वजह से है या किसी मजबूरी की वजह से। कई कई बार आप अपना खुद का अपने शौक की वजह से भी काम करते हो। कई बार आप वॉलंटियर भी करते हो जहाँ पे आपको पैसे नहीं भी मिलते हैं। तो अब दूसरों की हेल्प करने के लिए भी करते हो, जिसको मीनिंगफुल वर्क हमने बोला था, जो सोसाइटी को हेल्प करता है, जैसे वेलफेयर में काम, किसी के कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए आप काम कर रहे हो। तो काम बहुत तरीके के हो सकते हैं। और लाइवलीहुड क्या होगा? लाइवलीहुड एक इस तरह का काम है, मीन्स द ऑक्यूपेशन बाय विच अ पर्सन सपोर्ट्स वन सेल्फ टू मीट बेसिक नीड्स। लाइवलीहुड मीन्स आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हो, कोई आपका ऑक्यूपेशन है जिससे आप अपने बेसिक नीड्स पूरे कर पा रहे हो। बेसिक नीड्स क्या है? फूड मिलना चाहिए आपको, रहने की जगह मिलनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये बेसिक नीड्स हैं। तो आपका लाइवलीहुड क्या चीज़ है? जिस ऑक्यूपेशन की वजह से आप अपने बेसिक नीड्स पूरे कर पा रहे हो अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। और करियर की बात करें तो करियर जो है वो होता है जिसमें कोई भी पर्सन बहुत पैशनेट होता है, जिसमें उसका लाइफ टाइम एक व्यू होता है अपने आप को देखने का, और बहुत डायनामिक होता है, उसमें वो अपने आप को बहुत इवॉल्व करता है करियर में। करियर इज़ अ लाइफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। करियर में आपकी पूरी लाइफ होती है, आप उसको पूरे लाइफ में मैनेज करते हो। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है करियर। जॉब आपकी हो सकता है आज है कल नहीं है, करियर लाइफ लॉन्ग चीज़ होती है। ठीक है। वेबस्टर डिक्शनरी ने करियर को कैसे डिफाइन किया है आप ये भी देख लो। अ फील्ड फॉर और परस्यूट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, स्पेशली इन पब्लिक, प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ। तो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप प्रोग्रेस करते हो, अचीव करते हो। कहाँ पे? पब्लिक में, प्रोफेशनल में या बिजनेस लाइफ में। पब्लिक लाइफ में अपनी, प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी बिजनेस लाइफ में। तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप अपने आप को एक प्रोग्रेसिव वे में देखते हो कि हमने पूरी लाइफ वो चीज़ करनी है और आगे उसमें प्रोग्रेस करनी है बहुत अच्छे से, अचीवमेंट चाहिए, तो वो हमारा करियर होता है। एंड वर्क, वर्क को क्या बोला है? लेबर, टास्क और ड्यूटी दैट इज वंस अकस्टम्ड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तो वर्क क्या चीज़ है? एक लेबर है। लेबर मीन्स मेहनत करते हैं जिसमें हम वो काम है, कोई टास्क है या कोई ड्यूटी है जो हमें करनी ही है अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए, या फिर वो हमारे ऑक्यूपेशन में आती है इसलिए हमें करना है। तो आप देख रहे हो हम वर्क को दो तरीके से देख रहे हैं। एक, हम वर्क को सिर्फ ज़बरदस्ती कोई चीज़ करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे लाइवलीहुड को हमने मेंटेन करना है, एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, अगर हम उसको अपने करियर की तरह देखते हैं तो हम उसमें उसमें शौक से जाके करेंगे, एक उसमें पैशन दिखेगा हमारा करने में। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से अपने काम को अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ। 3 men वर ब्रेकिंग बोल्डर्स, बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, विथ स्ट्रॉन्ग हैमर्स। 3 लोग थे जो हथौड़े से बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ रहे थे। When asked when what they were doing, उनसे किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो? तो पहले आदमी ने क्या बोला? This is my job, I am breaking these rocks into smaller pieces. ये मेरी जॉब है, मुझे करना है इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ। पहला जवाब ये था। दूसरा था, The second man said, This is my livelihood, I break rocks to maintain a living in order to feed my family. ये मेरा लाइवलीहुड है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को खाना खिलाना है। मजबूरी दिख रही है दोनों जगह पे।
तीसरे आदमी ने क्या बोला? थर्ड मैन सेड, I have a vision to become a sculptor and therefore I am carving a statue out of the big stone. मैं आगे अपने आप को स्कल्प्टर देखता हूँ, मैं आगे जाके स्कल्प्टर बनूंगा, मैंने ये सोचा हुआ है, मैं अपने आप को देखता हूँ एक स्कल्प्टर की तरह, इसलिए मैं इस स्टैचू, इस स्टोन को, इसको कार्व कर रहा हूँ एक स्टैचू बनाने के लिए। तो जो तीसरा आदमी था उसका आंसर बाकी दोनों से क्यों फर्क था? क्योंकि उसमें मजबूरी नहीं दिख रही थी, उसमें उसकी विजुअलाइजेशन थी। वो विजुअलाइज कर रहा था कि मैं इसी काम में आगे करियर बनाऊंगा और मैं कैसे इसमें अपने आप को आगे, कैसे इसमें प्रोग्रेस करूंगा, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे करूंगा और बेटर कैसे बनाऊंगा। तो मैन विजुअलाइज दैट ईच हैमर ब्लो वुड कंट्रीब्यूट टू द शेपिंग ऑफ हिज करियर। जितना मैं काम करूंगा उतना मेरा करियर बनेगा इसमें। While the first and second man were clearly focused on job and livelihood. पहले जो दो लोग थे वो उसको सिर्फ काम की तरह देख रहे थे, तीसरा आदमी उसको करियर की तरह देख रहा था। तो ये फ़र्क है एक जॉब, एक करियर में, एक लाइवलीहुड में। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्क को हम तीन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पहला क्या, वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि या तो जॉब या लाइवलीहुड के लिए हम देख सकते हैं कि हम इसको, ये हमारी जॉब है इसलिए हम कर रहे हैं, हमें इससे इनकम कमानी है ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, बस हमें इससे अर्न करना है, इनकम चाहिए, इसलिए पहला तो ये हमारा नज़रिया है कि हम काम को कैसे देखते हैं। दूसरा है काम को हम करियर की तरह देख सकते हैं। द पर्सन व्यूज her work as a path of progressively ascend professionally in terms of higher post and position, कि हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम उस काम को ये सोच के करें कि आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे कल के प्रोग्रेस की सीढ़ी है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे हम एक एक सीढ़ी बढ़ते जाएंगे और ऐसे हमारा करियर बनेगा और एक दिन हम उस स्टेटस में होंगे, उस पोजीशन पे होंगे कि हम अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन कह पाएंगे। तो जो अपने वर्क को करियर की तरह देखता है वो उसमें बहुत टाइम लगाता है, एनर्जी लगाता है, अपना टाइम देता है, डेडिकेटेडली काम करता है, डेडिकेटेडली उसको कंसीडर करता है अपने काम को, उसमें टाइम सोच के, एनर्जी लगा के इस तरीके से करता है। Such a person gets job satisfaction from continuing. ऐसे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलती है काम करके क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो अभी कर रहे हैं वो हमारे कल काम आएगा। तीसरी चीज़ क्या है, वर्क एज अ कॉलिंग। अब इससे भी अच्छी चीज़ हो सकती है, करियर से भी अच्छी चीज़ हो सकती है जब आप अपने वर्क को एज अ कॉलिंग देखो। कॉलिंग मीन्स सीइंग वर्क एज अ कॉलिंग, अ पर्सन डिराइव्स सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ। उसको वो काम करके अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए वो काम करता है। The person feels called to do the work based on inner drives and the feeling that the work derives from an inner or higher direction. कि वो काम करने इसलिए जाता है क्योंकि वो काम करने से उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है, सिर्फ इसलिए वो काम करता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम किस किस पर्सपेक्टिव से, किस नज़रिए से वर्क को देख सकते हैं। तो हम, हमारे ऊपर है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसको एक मजबूरी की तरह देखें या फिर हम उसको एक करियर की तरह देखें या एक सेटिस्फैक्शन की तरह। रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला पूछ रहा है कि डिफरेंट वेज इन विच वर्क कैन बी परसीव। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 3 डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से हम काम को परसीव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जॉब एंड करियर। तो ये मैंने आपको बताया कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जॉब और करियर में क्या फ़र्क होता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमने क्या डिस्कस किया था। जॉब इज़ एन एनवायरनमेंट इन वर्क फॉर द सेक ऑफ इट। जॉब क्या होता है, कोई ऐसा काम जो हम अपनी अर्न करने के लिए या अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए करते हैं। जबकि करियर क्या है, इट इज़ ड्रिवन बाय डीप डिज़ायर टू एक्सेल। करियर क्या होता है, एक डिज़ायर होता है एक्सेल करने का, ग्रो करने का, डेवलप करने का, अपने आप को प्रूव करने का। आप इसमें और भी डिफरेंसेस लिख सकते हो जो हमने आज की वीडियो में पढ़े। What is meant by मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल वर्क क्या होता है, जो हम किसी ऐसे पर्पस के लिए काम करते हैं जो अपने लिए और सोसाइटी के लिए और एक पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत यूज़फुल हो, तो दूसरों के भी काम आए, वो होता है मीनिंगफुल वर्क। आगे चलते हैं अब इस पे।
वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन. द टाइप एंड अमाउंट ऑफ वर्क आर क्लोजली रिलेटेड टू द वर्क कंडीशन. आप एक जगह पे कितना काम कर सकते हो और किस तरह का काम कर सकते हो, यह आपकी वर्क कंडीशंस पे डिपेंड करता है. जहाँ आप काम करने जा रहे हो वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, आपको वहाँ जाके अच्छा लगता है कि आपको वहाँ से निकलने की पड़ी रहती है, क्या वहाँ जाके आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं पूरी. इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव हो, आप कितना टाइम लगाते हो और उससे कितना आउटकम आता है. जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही आउटकम होगा. दैट मीन्स आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं. To ensure better output and productivity, all human beings need to rest, relax, recoup from fatigue and refresh themselves. अगर आपको वहाँ टाइम मिलता है बीच में ब्रेक करने का, रेस्ट करने का, रिलैक्स होने का, रिकूप करने का, अपनी थकान से रिफ़्रेश होने का, तो आप वहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकते हो अपने काम से. अगर आपको अपने वर्क कंडीशन में टाइम नहीं मिलता है बीच में ब्रेक लेने का, सिर्फ लंच टाइम होता है, फिर कोई आपको ब्रेक नहीं मिलती, वहाँ की कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उस जगह पे लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है. अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमें रेस्ट की और रिक्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर क्वालिटी मेंटेन रखनी है, वेल बीइंग रखना है मेंटेन, तो हमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. और ये रेस्ट के अंदर क्या क्या आता है, इसमें रिक्रिएशनल और लेजर एक्टिविटीज़ आती हैं. रिक्रिएशन और लेजर एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिनको करने से आप रिफ़्रेश फील करते हो. ज़रूरी नहीं है आप सोने से ही रिफ़्रेश फील करो. रेस्ट का मतलब होता है रिलैक्स, लेकिन रिक्रिएशन में और भी चीज़ें आ सकती हैं. आप वो सब भी कर सकते हो जिससे आप फिर से रिजुविनेट हो जाओ. जैसे आप कोई बीच में गेम खेल लो, जाके आपको ब्रेक दिया थोड़ी देर, आप जाके एंजॉय कर लो, जाके बीच में गेम खेल के आ जाओ. कोई आप बीच में वीडियो देख के आ जाओ, जाके बाहर जाके आप घूम के आ जाओ, फ्रेश एयर लेके आ जाओ. तो उस तरीके से अगर आपको लेजर एक्टिविटीज़ का या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का टाइम मिलता है अपने काम के बीच में, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बेटर होती है. Leisure activities or recreational activities are those activities that provide rest, pleasure, involvement, typically promoting fun, enjoyment and well-being. तो ये इसकी definition है कि leisure activities और recreational activities क्या होती हैं, जो आपको rest भी देती हैं, enjoyment भी देती हैं और आपका well-being maintain रखती हैं. Everyone has right to rest and leisure. सबका right है. इतने भी वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं या नहीं हो सकते कहीं पे कि किसी को रिक्रिएट करने का टाइम ना मिले. वर्किंग आवर्स की लिमिटेशंस होती हैं. हॉलीडेज़ का राइट होता है सबके पास, जो ज़रूरी होता है हर एक जगह पे देना. इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट बर्नट आउट. बर्नट आउट मतलब जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, इतना काम करते हो, पूरा दिन आप लगे रहते हो, पढ़ाई भी करते हो अगर आप रेगुलरली, तो एक टाइम आता है जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो. तो उस टाइम पे क्या है कि आप रिलैक्स करो, रेस्ट करो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट ना आए. रिक्रिएशन कैसे कर सकते हैं आप, इन एनी एक्टिविटी दैट अलाउज बॉडी, माइंड और स्पिरिट टू रेस्ट एंड रिकवर फ्रॉम हार्ड वर्क एंड मे बी विच में बी फिजिकल और मेंटल. रिक्रिएशन कोई फिजिकल काम भी हो सकता है, जैसे किसी को गाने सुनना पसंद है वो गाने सुनता है, किसी को बीच में बाहर जाके घूम के आना पसंद है. रिक्रिएशनल फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है. किसी को खाली बैठ के मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, तो वो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो सकती है, मेडिटेट करना. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फिर से रिफ्रेश कर दे. Concept of 8-hour day or 40-hour week originated in Industrial Revolution in Britain. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुई थी, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते. ऑफिस के आवर्स 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. वहाँ फैक्ट्रीज़ होती थी, तो इस तरीके से जब ये रूल चलना शुरू हुआ तो उससे उन्होंने देखा कि उनकी जो वर्किंग लाइफ थी ना, वो बहुत इम्प्रूव हो गई थी. उससे पहले वो घंटों घंटों काम करवाते थे लोगों से, कुछ लिमिटेशन नहीं थी कितने घंटे काम कराना है, कितने दिन बुलाना है, कितनी ब्रेक देनी है, कुछ भी नहीं था ऐसा. घंटों काम करवाते थे. उससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत वर्किंग कंडीशंस ख़राब थी. आउटकम मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि लोग थक जाते थे, क्वालिटी ख़राब आती थी.
जब ये कॉन्सेप्ट बना उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ देखी गई कि अगर हम ऐसे बीच बीच में ब्रेक दें तो उससे क्या होगा, एक तो क्वालिटी इम्प्रूव होगी और वो होगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। The 8-hour day movement forms the part of early history leading to celebration of Labor Day और May Day। आपको पता है जैसे कि 1 मई को आता है लेबर डे, जिसको मे डे भी बोलते हैं, तो वो इसी चीज़ के बेस पे बना था, जब ये मूवमेंट हुई थी कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है। तो जब ये मूवमेंट हो रही थी और ये जब डिसाइड हुआ था कि अब से ये कंडीशंस लागू हो जाएंगी कि हम किसी को 8 घंटे से ज़्यादा और हफ्ते में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, तो उसको लेबर डे या मे डे के नाम से जाना जाता है। रेस्ट एंड रिक्रिएशन आर एसेंशियल फॉर रिलैक्सेशन। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। द ब्रेन कैन स्टॉप थिंकिंग एंड वरिंग, द नर्व्स एंड मसल्स आर गिवन अ चांस टू रेस्ट फॉर सम टाइम। तो उस टाइम आपका ब्रेन सोचना बंद करके वरी करना बंद कर सकता है, आपके मसल्स को रिलैक्सेशन मिलती है। आप ये चीज़ कैसे कर सकते हो, जो काम आप कर रहे हो उसको थोड़ी देर के लिए बंद करके कोई और काम करने लग जाओ। ज़रूरी नहीं है आप सो जाओ, आप किसी और काम में लग जाओ। ऐसा काम करो जिसमें आपको रिलैक्स फील हो, जॉयफुल फील हो, अच्छा फील हो। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, इस तरह की चीज़ें। ब्रिस्क वॉक, छोटा बहुत थोड़ा बहुत बाहर सैर करके आ जाओ, टीवी देख लो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, कंप्यूटर्स में गेम्स खेल लो, वीडियो गेम्स, या रीडिंग कर लो। बहुत लोग होते हैं जो बुक्स रीड करते हैं। कोई स्पोर्ट्स खेल लो थोड़ी देर जाके बीच में, म्यूज़िक सुन लो, गार्डनिंग कर लो, स्विमिंग, बहुत सारे अपने अपने आप सब किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी को आप करते होंगे जब आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते होंगे। आप सबका मन करता होगा कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। उस टाइम पे आप क्या करते हो अपने आप को? अब कमेंट में लिखना है यहाँ पे मेरे को कि आप जब एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आप कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हो जिससे आपको फिर से एकदम से एनर्जाइज्ड हो जाते हो जिसको करके। तो सबकी अपनी अपनी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को फिर से तैयार कर रहे हो अब काम में वापस लगने के लिए। तो इन शॉर्ट इट मीन्स वन शुड एंगेज इन समथिंग वन इंजॉयज सच एज हॉबी। तो ये आपकी हॉबी भी हो सकती है जिसको करके आपको अच्छा लगता है। तो इस तरीके से काम के बीच में रेस्ट भी ज़रूरी है और रिक्रिएशन भी ज़रूरी है। तो इसका मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ वीडियो को। हमारा अगला टॉपिक आएगा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।